सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। जो आपने YouTube थंबनेल पे देखा, मैं आपको वही प्रश्न कराने वाला हूं और ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं, ध्यान समझिएगा। और एक बात, यदि आपको मैथ में किसी प्रश्न में भी कोई दिक्कत है तो जो इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिखाई दे रही है, वहाँ पे जाइए, फॉलो करिए और जिस प्रश्न में भी कोई दिक्कत है उसका फोटो हमारे पास भेज देना और उस प्रश्न का वीडियो आपको सुबह मॉर्निंग को मिल जाएगा। चलिए, जानना ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, भूमि के एक बिंदु पी से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है। ध्वज के शिखर पर ध्वज के शिखर का पी से उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ध्वज खंड की लंबाई तथा बिंदु पी की भवन से दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले बनाना एक समतल, इस प्रकार ये, ठीक है। अब यहाँ से एक बनाना हमें भवन और भवन के ऊपर लगाना एक ध्वज, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी इतनी यहाँ से, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक भवन है और ये भवन के ऊपर एक लगा हुआ ध्वज। तो एक बार प्रश्न को फिर देखें, यहाँ पे कर लो बिंदु P, ठीक है। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, तो ये भवन है हमारा 10 मीटर ऊंचा, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसको यहाँ से मिलाना है हमें, इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये बनेगा हमारा 30 अंश का। फिर आगे कह रहा है, भवन के शिखर पर एक ध्वज है, यानी भवन के शिखर पर ये हमारा ध्वज है। ध्वज के शिखर का पी से उन्नयन कोण 45 अंश है, तो इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये बन गया हमारा 45 अंश, ठीक है। ये वाला कोण बना बेटा 45 अंश। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, तो ध्वज खंड की लंबाई, यानी ये लंबाई ज्ञात करनी है और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करनी और ये दूरी ज्ञात करनी। तो चित्र बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे लिख लो A, यहाँ लिख लो B और यहाँ लिख लो C, ठीक है। तो ये वाली दूरी x कर लो और ये वाली दूरी h कर लो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम माना AB एक भवन तथा BC एक ध्वज है, ठीक, ध्वज है। तो पहले त्रिभुज APB में समकोण त्रिभुज PAB में तो tan 30 लगाना आपको, ठीक, tan 30 और tan 30 का मान, यानी tan 30 तो 10/x हो जाएगा, ये 10/x। तो tan 30 का मान 1/√3, तो ये बनेगा जाके हमारा 10/x। तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो x बराबर हो जाएगा 10√3। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या करना, √3 का मान लगा देना है। तो x बराबर 10 और √3 का मान है हमारा 1.732, इसमें 10 का गुणा कराएंगे तो x बराबर 1732 और ये 0, तो 10 से पीछे देखो 3 अंक हैं, तो 1 2 3, तो ये पीछे वाला 0 हट जाएगा। तो x बराबर निकलेगा 17.32 मीटर, ठीक है। एक तो आंसर, यानी बिंदु P से भवन की दूरी निकल के आ गई है। अब इसमें h का मान ज्ञात करना है, तो नई लाइन से लिखेंगे हम, समकोण त्रिभुज PAC में तो tan 45 लगाएंगे, tan 45, तो ये हो जाएगा हमारा AH + 10। अरे भाई देखो, ये आएगा ना, पूरी भुजा ये आएगी, H + 10 हो जाएगी और बटा x। tan 45 का मान 1, तो AH + 10 और इस x का मान कितना है, इस x का मान ये रहा 17 और 17.32। कैसे गुणा करिए, इसका इसमें, इसके नीचे कर लो, इसका इसमें, इसका इसमें। तो h बराबर AH + 10 बराबर हो जाएगा 17.32। इसको उधर भेजिए, तो h बराबर हो जाएगा 17.32 - 10। अब 17 में से 10 घटाओ तो h बराबर निकलेगा हमारा 7.32 मीटर। तो ये आंसर निकल के आ गया। तो नई लाइन से लिखना हमें, बिंदु P से भवन की दूरी, हमने x मानी थी तो x का मान हमारा ये निकला है, तो यहाँ पर 17.32 मीटर।
फिर इसके बाद भवन की ऊंचाई, भवन नहीं, भवन की नहीं, ध्वज खंड की लंबाई, ध्वज खंड की लंबाई। ये ध्वज खंड की लंबाई को हमने एच माना था, तो हमारा एच का मान ये निकला है, तो 7.32 मीटर। तो यही बेटा दोनों आंसर आ गए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।